तलाशी जा रही हैं वो सारे सबूत जिनमें दर्ज है लखीमपुर में हुई हत्याओं की एक एक सच्चाई। गुजरे हुए समय को देखने की कोशिश में आज एसआईटी ने लखीमपुर में रिक्रिएशन किया। एसआईटी की टीम गिरफ्तार आरोपियों को लेकर यहां पहुंची थी। सारी कवायद यही थी कि जिस लखीमपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हवा चला दी है, उसका असली जिम्मेदार कौन है। और इसके साथ ही ये जो चलमान है, ये नाम हमने क्यों दिया, दरअसल अखिलेश यादव की ओर से एक बयान सामने आया है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों के जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि 3 अक्टूबर के दिन लखीमपुर के तिकुनिया में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा विरोध प्रदर्शन, कैसे शुरू हुआ होगा विवाद, कैसे कुचले गए होंगे किसान, कैसे गोली की रफ्तार से भागी होगी थार कार, कौन चला रहा होगा कार। आशीष मिश्रा जिस दंगल में मौजूद था वहां के कैसे रहे होंगे हालात, ये सब दोबारा समझा जा रहा है रिक्रिएशन करके। आरएफ के 100 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी में क्राइम रिक्रिएशन शुरू हुआ। जिस जगह से थार पलटी थी वहां पर जीप लाई गई आगे और हल्का सा मोड़ी गई, देखने के लिए कि क्या हल्की सी टक्कर लगने से जीप पलटी या पलटाई गई, वहां पर स्पॉट पर क्या हुआ, उसको लेकर जीप को आगे लाया गया है। जीप जो आगे खड़ी है वो एक तरह से थार को सिंबलाइज कर रही है। पुलिस अब तक के गिरफ्तार आरोपियों को लेकर यहां पहुंची थी। इनमें अंकित दास था, मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा था, ड्राइवर शेखर भारती था और गनर लतीफ था। तो आप देख सकते हैं कि अंकित दास जिनको आज सुबह पुलिस रिमांड में लिया गया, वो यहां से सीधे आगे आते हुए, इससे पहले इनके ड्राइवर शेखर से पूछताछ हुई और अब उसी स्पॉट पर जहां पर वो घटना हुई 3 अक्टूबर को, वहां पर अंकित दास को लाया गया है और अंकित दास से यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूद थे, आपने क्या देखा, अगर आप इन्वॉल्व थे या नहीं थे। फोरेंसिक की टीम सड़क पर निशान बना रही थी जहां किसान कुचलकर पड़े हुए थे। लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त हो रहे हैं 1:45। आप तस्वीरें पीछे देखेंगे अगर, फोरेंसिक टीम इस वक्त आ चुकी लखनऊ की और लगातार जांच करी है। एक वाइट चौक से सड़क पर निशान बनाए गए हैं, ये एक दर्शाने के लिए कोशिश है कि थार गाड़ी किस स्पीड से कहां पर आई और कहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पर टक्कर हुई थार गाड़ी से जहां पर किसानों को रौंदा गया। पुलिस ने बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया था जैसा 3 अक्टूबर को था। पुलिस ने काले पुतले लगाए थे, इन पुतलों को किसानों की तरह जताने की कोशिश थी। इनके बीच से गाड़ियां निकली, कुछ लोगों के हाथ में काले झंडे थे, कुछ के हाथों में विरोध की तख्तियां थीं। पुलिस की गाड़ी को थार समझा गया, गाड़ियां इन पुतलों को कुचलते हुए निकली। समय के पीछे जाकर घटना के सच को देखने की कोशिश थी ये। सीन रिक्रिएशन का एक और मोड़, पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है निकल रही हैं, पुतले लगाए गए हैं काले रंग के, स्टैब्लिश करने के लिए कि उस दिन जब किसान थे वो भी किनारे खड़े थे और आप देख सकते हैं गाड़ियां निकलती हुई यहां से। और ठीक इसी तरीके से उस दिन भी यही घटना हुई थी जहां पर जो है उस दिन फार्मर्स जो है कुचले गए थे। हमने यहाँ आशीष मिश्रा के वकील अवधेश से बात की। वहां पे उतारा, आशीष को नहीं किया, बाकी सब नहीं उतारा। नो, क्यों नहीं उतारा? क्यों, वहां तुमसे मतलब ही नहीं था, वो तो अब तक की एविडेंस में आया नहीं उसका। एक दफा भी नहीं उतारा क्या? नहीं, नो। हाँ, क्राइम सीन रिक्रिएशन खत्म। हाँ, यहाँ का खत्म है, यहाँ तुमसे मतलब ही नहीं। अंकित दास से मतलब था भाई। अच्छा। अंकित दास से मतलब था कि तुम्हारी फॉर्च्यूनर कहाँ पे पलटी, तुम कहाँ से भागे, कहाँ से भाग के बच पाए। जहां यह हिंसा हुई पुलिस ने वहां तो रिक्रिएशन किया ही, लेकिन उस बनवीरपुर गांव में भी पहुंची जहां दंगल का आयोजन था। आशीष मिश्रा यही कह रहे हैं कि जब यह हिंसा हुई तो वो दंगल देख रहे थे। एसआईटी ने यहां लोगों से बात की। आज तक आप पहुंचा है उसी स्पॉट पर जहां पर उस दिन कुश्ती हो रही थी। फिलहाल जब पूछताछ हुई तो आशीष ये बताने में असमर्थ थे कि वो आखिरी के बीच के 1 घंटे दोपहर में कहाँ थे जब वो घटना हुई। उसी की पूछताछ के लिए, उसी की पड़ताल के लिए आज यूपी पुलिस की एसआईटी टीम फॉरेंसिक टीम के साथ इस स्पॉट पर पहुंची। लखीमपुर की घटना ने पूरे सूबे की चुनावी राजनीति की हवा बदल दी है। हर ओर से मांग हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके लखीमपुर हिंसा का सच सामने आए और अपराधियों को सख्त सजा मिले।
समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर, आज तक।